इसकी हिस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली पढ़ा हो तो वो ये कहे बगैर रह ही नहीं सकता कि महमूद गजनवी और गजनवीद एम्पायर के अंडर सिर्फ लूट और प्लंडर और इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज़ की तबाही के अलावा कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये वक्त है कि हम इस हिस्ट्री को रिविजिट करें। हमने 80 साल तकरीबन गुजार लिए हैं झूठ बता बता के बच्चों को। क्या मिला आपको? व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दीज लाइज? नथिंग। या तो महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। ये जो nobody cares about महमूद गजनवी कर देता है अपने बाप की इस विल से, और वो ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि उसको तो ताकत चाहिए थी। इसीलिए जो हमें बताया नहीं जाता, हमें तो सिर्फ ये कहा जाता है कि हर कोई जो यहाँ पर बाहर से आके लोकल्स को मार के गया वो राइचियस था। ठीक है, and if I can be candid about it, तो मुझे बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्ट विंग अप्रोच नजर आई इस वीडियो का। सो मुज़म्मिल शाह साहब की अभी रिसेंटली जो वीडियो आई है इन रिस्पांस टू ख्वाजा आसिफ, जो उन्होंने महमूद गजनवी के बारे में बात की है, उसके ऊपर मेरे बहुत सारे एतराज़ात हैं और उनको मैं 2-3 स्पेसिफिक एतराज़ात को इस वीडियो में डिस्कस भी करूँगा। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, पहली चीज़ तो ये कि ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मुज़म्मिल शाह साहब, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एंड आई पर्सनली रिस्पेक्ट हिम ह्यूजली फॉर हिज कंटेंट। अच्छा, दूसरी बात ये अबाउट द वीडियो कि एक तो ओवरऑल कमेंट वीडियो के बारे में मेरा ये है कि वीडियो देख के इट जस्ट फेल्ट लाइक कि ये थोड़ा सा कुछ एक सर्टेन बायस के अंदर ये वीडियो बनाई गई है। एंड इफ आई कैन बी कैंडिड अबाउट इट, तो मुझे बहुत ही एक्सट्रीम लेफ्ट विंग अप्रोच नजर आई इस वीडियो के अंदर। तो दिस वाज जस्ट एन ओवरऑल कमेंट अबाउट द वीडियो। अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, गलत भी हो सकता है। पहली चीज तो मैं ये मुज़म्मिल शाह साहब से पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने महमूद गजनवी को पोर्ट्रे किया है, जिस लेवल की इंपॉर्टेंस आपने शो की है कि जी उनकी हमारे स्कूल सिस्टम्स के अंदर और नेशनली हमारी जितनी इंपॉर्टेंस हम देते हैं महमूद गजनवी को, तो मुझे थोड़ा सा ये फॉरेन सी बात लगी, बहुत ही एलियन सी बात लगी। बिकॉज भाई मैं भी पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम के थ्रू ही आया हूँ, मैट्रिक इंटर सिस्टम के थ्रू आया हूँ, कैम्ब्रिज के नहीं आया। तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हाँ, स्कूल में किसी एक सर्टेन ग्रेड के अंदर, सर्टेन सब्जेक्ट के अंदर इस पे क्विकली टच हुआ हुआ है और यही जो मंदिर की डिस्ट्रक्शन वाला जो किस्सा है यही सुना हुआ है। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आई, आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं दे कैन रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट कि भाई नोबडी केयर्स अबाउट महमूद गजनवी इन पाकिस्तान। मतलब सही है, एक आधा मिसल उनके नाम पे बना हुआ है या उनका स्टैचू म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। बट भाई हमारे यहाँ किसी को नहीं बोला जाता कि बड़े होकर तुमने महमूद गजनवी जैसा बनना है। भाई आई डोंट, मतलब अगेन जिस तरह मैंने कहा कि भाई हो सकता है कि भाई ऐसा होता हो, लेकिन मेरी लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा कि महमूद गजनवी को कोई ऐसी इंपॉर्टेंस दी गई हो कि जी अपने बच्चे हमने महमूद गजनवी जैसे बड़े करने हैं। I'm a little surprised कि आपने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया कि पाकिस्तान में जितनी इंपॉर्टेंस है इनकी, जिस तरह मैंने कहा कि एक आधे ग्रेड में, एक आधे सब्जेक्ट में एक जिक्र सा सुना हुआ है, बट कोई ऐसी ब्रेन वॉशिंग, कोई ऐसी चीज। पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट मेरा ये है कि आपने जिस तरीके से इस चीज को रिलेट किया है ना, जो पाकिस्तान के करंट हालात हैं और किस तरह से माइनॉरिटीज का ट्रीटमेंट होता है, या किस तरीके से जो ब्रेन है पाकिस्तान का वो कितना एक्सट्रीमिस्ट हो चुका है, कितना जो है वो टिल्टेड हो चुका है, कितना डिफेक्टेड हो चुका है, इन सब बातों से मैं एग्री करता हूँ। पाकिस्तान का जो दिमाग है लोगों का, वो बिल्कुल फारिग हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस वजह से, महमूद गजनवी की वजह से नहीं हुआ, उसके और बड़ी रीजंस हैं। जिस तरह आपने स्कूल सिस्टम, स्कूल सिलेबस को कनेक्ट किया, उसकी वजह ये नहीं है उसमें महमूद गजनवी है, उसकी वजह ये है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल जो है वो बेकार किस्म का, इनइफेक्टिव किस्म का, बिल्कुल डेप्थ लेस किस्म का कंटेंट है हमारे स्कूल सिलेबसेस के अंदर, जिस वजह से जो करंट ब्रेन है पाकिस्तान का वो इतना फारिग निकल रहा है। ये असल वजह है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो रिलीजियस जितनी भी एजुकेशन है वो बिल्कुल ही अपने हिसाब से लोकलाइज तरीके से कस्टमाइज कर दी गई है, जिसका असल दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जो असल इस्लाम है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये वजूहात हैं और बहुत सारी मॉरल बैंक्रप्सी और एथिकल बैंक्रप्सी और वो सारी चीजें हैं। महमूद गजनवी का कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरा पॉइंट ये है कहने का कि जिस तरीके से आपने महमूद गजनवी को कनेक्ट कर दिया ना कि भाई वही वजह है कि हमारे स्कूल सिस्टम्स में इस तरीके से ब्रेन वॉश, नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। महमूद गजनवी 0.0001% भी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। बहुत ही माइनर इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ही माइनर पार्ट है हमारे सिलेबस का। तो
ये मैं एक प्रिंसिपली ओवरऑल उस बात से आपकी डिसएग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के आज जो सारे मसले हैं वो महमूद गजनवी की वजह से हैं। अगेन आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग अ लिटिल बिट, बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि और बड़े मसले हैं पाकिस्तान के, महमूद गजनवी की ब्रेन वॉशिंग की वजह से नहीं है। अब मैं जरा 2-3 स्पेसिफिक बातें वीडियो के अंदर से पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। पहली चीज, थे, लेकिन एक फ़र्क ये है जो हिस्टोरियन भी कहते हैं कि जिजिया नहीं लिया गया इसके दौर में, ना ही फोर्स कन्वर्जन पे इंसिस्ट किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि जो पैसे आपके पास है ना वो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब आपको मोटिवेशन समझ आ रही होगी कि क्या थी इन सारे हमलों की। वो कन्वर्जन भी नहीं थी, वो बाद में किस तरह शुरू हुई वो आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स थी वो सबसे बड़ा पार्ट था आपने जिस तरीके से कनेक्ट किया कि जी महमूद गजनवी के टाइम पे फोर्स्ड कन्वर्जन्स नहीं हुई थी, तो विच शोज कि he wasn't interested in piety or Islam or anything. All he was there for was looting. मैं इससे कम्प्लीटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि बेसिकली इस्लाम के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो अगर वो फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं करवाई है तो उसको आप इस तरीके से कनेक्ट, अब इस वजह से मैंने एक ओवरऑल वीडियो की जो बायसनेस की बात की थी ना, वो इस वजह से मैंने की थी कि ये बात बहुत ही आपने गलत तरीके से कनेक्ट कर दी कि भाई अगर उसने फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कराई है तो दिस शोज ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पायटी और एनीथिंग लाइक दैट। पहली बात जा रही थी, तो वो जो कनावज के राजा थे, सिर्फ कनावज के राजा जो कि हिंदू प्रिंस में सबसे लीडिंग फिगर थे उस टाइम पे हिंदू प्रिंसेस में, सिर्फ वहाँ से 3 मिलियन दिरहम महमूद गजनवी साहब उठा के अपने साथ ले गए थे। 3 मिलियन दिरहम, 55,000 स्लेव, 55,000 गुलाम और 350 हाथी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस फेथ की खिदमत हो रही है कि अगर आपने एक जगह पर अपनी इजारादारी कायम कर ली, मैंने मान लिया उस वक्त ह्यूमन राइट्स तो नहीं थे, ये भी मान लिया, ये भी मान लिया कि एंशिएंट एज थी, बारबैरिटी आम थी, ये भी मान लिया, लेकिन पैसे वहाँ से निकाल के कहीं और जाके इन्वेस्ट कर देना, ये किस फेथ की सर्विस है मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात ये, आपने बोला कि जी वो यहाँ से पैसा उठा के ले गया और उसने वहां जाके इन्वेस्ट कर दिया। भाई मुझे आप ये बात समझा दें, आपको किसने ये बात बोली है कि अगर आप मुसलमान होंगे तो आप पैसे के ऊपर प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते, आप सोसाइटीज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उनको मजबूत नहीं कर सकते? ये आपको किसने बोल दिया? मुझे ये बात समझ नहीं आती। कि मुसलमान का खाली काम ये नहीं है कि भाई नमाज पढ़ो, रोजा करो और बस बस इसके आगे कुछ नहीं करना, इसके आगे कुछ भी करोगे अपने तुम प्रॉफिट्स कमाओगे, बिजनेसेस करोगे। ओ भाई, आपको दुनिया के साथ चलना है। दुनिया में सोसाइटीज किस तरीके से बिल्ड की जाती हैं, स्ट्रांग की जाती है, ये सारे मामलात आपको लेके चलने हैं। दुनिया बकदरे एफर्ट है भाई। यहाँ पे सिर्फ दुआ से बिल्कुल होगा, लेकिन सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होगा जब तक एफर्ट बीच में नहीं डली हुई होगी। ये बात बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में हर किसी को समझ लेनी चाहिए भाई। तो आपका ये इंप्रेशन देना कि जी आपने पैसे यहाँ से उठा के वहां पैसे प्रॉफिट्स कमाने के नियत से इन्वेस्ट कर दिए, ये शो करता है कि जी यू वर ऑल फॉर ही वाज ऑल फॉर मनी एंड एवरीथिंग। इट डज नॉट सेट इन। एक बात बड़ी क्लियर कर दूं भाई, मैं यहाँ पे कोई महमूद गजनवी को डिफेंड करने नहीं बैठा हुआ। ऑल आई एम पॉइंटिंग आउट आर द क्रिटिकल सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग मिस्टेक्स दैट यू मेड इन योर वीडियो। अच्छा, और आखिरी बात बिफोर आई क्लोज द वीडियो, ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि भाई लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होती हैं, लीडरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, आपको एज अ लीडर, एंड स्पेशली इफ यू आर कॉन्करिंग अ न्यू नेशन, अ न्यू लैंड, पीस ऑफ लैंड, तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू डू। आपको कुछ ऐसे टफ कॉल्स, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दे मे नॉट सेट इन विद द करंट मोरालिटी, तो बट यू हैव टू डू इट। ठीक है, आप कॉन्करर हैं, आपको लोग वेलकम नहीं करेंगे। यू हैव टू मेक दोज tough calls, you have to make examples out of some to control the rest. ये सारी चीजें और ये सारी चीजें भाई हमारी हिस्ट्री में भी, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर भी इसकी लातादाद एग्जांपल्स मौजूद है जहाँ पे हमारे बड़ों को ये करना पड़ा। तो ये बात करना कि जी, और अगेन मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, उसमें लोग, उसमें बहुत सारे जितने कॉन्करर्स रहे हैं, बादशाह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं। ये सारे जो लीडरशिप क्वालिटी जो मैंने मेंशन की उनको इम्प्लीमेंट करते हुए की, उन्होंने गलतियां भी की। अगेन वो सब सही गलत तो हुआ बहुत कुछ, आई एम नॉट डिफेंडिंग ऑल ऑफ इट। माई पॉइंट इज कि जिस तरीके से आपने उनके टेक ओवर्स को, उनके मर्डर्स को आपने जिस तरह बिल्कुल एक ब्लैंकेट शीट पहना के जी साबित करने की कोशिश की है कि जी ही वाज नथिंग मोर देन अ मर्डरर एंड अ लूटर, वो मैं डिसएग्री करता हूं। ही माइट बी दोज, बट देयर इज वे मोर टू एवरी स्टोरी। सिर्फ महमूद गजनवी की बात नहीं है भाई, आप उधर चले जाएं। आज तक हम सर पे बिठाते हैं, आज तक अपनी हिस्ट्री को हम प्राइड लेते हैं सल्तनत उस्मानिया के ऊपर, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। मैं अभी इसके ऊपर लंबी बात नहीं करूंगा, एक खाली मिसाल दूंगा। आपको पता है वहां पे बादशाह जब मरने वाला होता था, जब सल्तनत उस्मानिया अपनी पावर में आ गई थी, तो जब उस वक्त बादशाह मरने वाला होता था तो अगला बादशाह कैसे चूज होता था? उस बादशाह के जितने बेटे होते थे, दे यूज टू चेस ईच अदर अराउंड टू किल ईच अदर, और आखिर में जो बचता था वो बादशाह बनता था। ये कौन सा इस्लामी तरीका है भाई बादशाह चुनने का? समझा दे मुझे। पॉइंट मेरा ये है कि जब आप बार्बेरियन एरा की बात करते हैं, उस पॉइंट पे
देयर इज वे मोर वेरिएबल्स इन प्ले जिनको आपको देखना पड़ेगा, कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप ये कंक्लूसिव फैसला जारी नहीं कर सकते। बहरहाल, बिफोर आई क्लोज द वीडियो, नटशेल में बात टोटल ये है भाई, पाकिस्तान के अंदर जो बुराइयां हैं, मॉरल बैंक्रप्सीज हैं, एथिकल बैंक्रप्सीज हैं, दिमाग फारिग हैं, एक्सट्रीम एटीट्यूड्स हैं, लोगों के माइनॉरिटीज का रहना मुश्किल है, ये सारों की वजूहात बहुत डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू व्हाट यू ट्राइड टू प्रूव इन योर वीडियो कि जी बस महमूद गजनवी इज द प्रॉब्लम, बाकी तो हमारा मुल्क टापोटाप चल रहा था। ऐसा नहीं है भाई। मेरे हिसाब से महमूद गजनवी डज नॉट इवन हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.00001% जो आज हमारे मुल्क का हाल है, हमारे माशरे का हाल है, हमारे लोगों का हाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।